चलिए, क्विक रिविजन्स 12th केमिस्ट्री 2026 हम बात कर रहे थे। बोर्ड एग्जाम सीजी बोर्ड के केमिस्ट्री पेपर के बारे में बात कर रहे थे और आज मैं लेकर आया हूँ क्विक रिविजन में वन शॉट में लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन से आपको पता होगा एक 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, एक 2 नंबर का आ रहा है और एक आपका 1 नंबर आ रहा है। टोटल मिलाकर बात करें तो 7 और कितना हो गया 8 नंबर का, जिसमें 1 नंबर जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। प्यारे बच्चों, मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन आरसीसी रवि सर केमिस्ट्री क्लासेस में पूरे आईएमपी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सब कुछ उसमें डाल रखा है। 100 से अधिक बच्चों ने वहाँ जाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं और सभी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यूब जो है और वन है ना वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी डल चुका है उसमें। अगर उसको आप पढ़ लोगे तो आपका स्टार्टिंग का 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा, कहीं कटेगा भी नहीं। इतनी लाजवाब तरीके से मैंने उसको बनाकर रखा है, आप वहां जाकर भी पढ़ सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2026 में कौन कौन से प्रश्न को अच्छे से करके जाना है ना। 2025 से क्वेश्चन करके नहीं जाना है, 2026 में ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है। इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको बनाना है और उन क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करके जाना है। अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। इस वीडियो को है ना बिना स्किप किए पूरा देखिए और समझिए और कैसे प्रश्न आएगा उसको आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आपको कोई रिएक्शन दे सकता है और पूछ सकता है कि है ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसको आपको पता है ना बताना होगा। किसका है ना किसका अपचयित हो रहा है, सॉरी किसका है ना कौन सा अपचायक पदार्थ है और कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे दे सकता है, तो उसमें ध्यान आपको रखना है। उसके बाद बेस्ड क्वेश्चन वही बताया आपको दे सकता है करके। उसके बाद ना ईएमएफ निकालते हैं ना, ई सेल बराबर क्या निकालते हैं, ई कैथोड और आपका ई एनोड निकालते हैं। तो कोई भी सेल का हमें क्या करते हैं ईएमएफ की गणना करना होता है, तो वहाँ पे हमें क्या करेंगे ईएमएफ वाला न्यूमेरिकल्स अपन लोग यहाँ पे कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से अच्छा से आ रहा है। गैल्वेनिक सेल है और न्यूमेरिकल्स है। गैल्वेनिक सेल में आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा है ना, पूरा डेरिवेशन कर लीजिएगा, उसका क्रियाविधि कर लीजिएगा, मैकेनिज्म कर लीजिएगा। सेल रिएक्शन बहुत जरूरी है ना। एनोड पर होने वाली रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, ये बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। एक नया क्वेश्चन बहुत लंबे समय से नहीं आया है, साल्ट ब्रिज लवण सेतु क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाइए। ये इस बार बिल्कुल 100% लग रहा है इसका चांस हो सकता है। उसके बाद है कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है संचारण। संचारण क्या होता है और संचारण की जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है, जंग लगने का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है उसको करके जाइएगा। ये बिल्कुल बता रहा हूँ 5 नंबर में क्वेश्चन जो है आ सकता है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उनकी 2 विशेषताएं बताइए। है ना, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ते हैं कि जो एलिमेंट्स है तत्व हैं उसको एक श्रेणी के क्रम में व्यवस्थित करने पर डिक्रीजिंग ऑर्डर या है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हम लोग उसको क्या करते हैं अरेंज करते हैं, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक सीरीज मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक इसके ऊपर डिपेंडेबल है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ के अकॉर्डिंग है। तो ये वाले क्वेश्चन भी करिएगा, लंबे समय से नहीं आया है। उसके बाद एक कोलरास का नियम है, कोलरास का लॉ और एप्लीकेशन है, बिल्कुल करिएगा। कोलरास का जो नियम है उसको लिखिएगा। कोलरास का नियम किसे कहते हैं, इसके 2 एप्लीकेशन बताइए। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल वाले एप्लीकेशन कर लेना और इस बार आप लोग क्या करना इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। अच्छा लग रहा है क्योंकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार न्यूमेरिकल इसमें से आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसा कि आपको पता होगा, दो या 3 ठो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया रहता है और एक प्रबल दिया रहता है। तो किसी तीसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या करते हैं वो मोलर है ना, मोलर कंडक्टिविटी और आपका जो है जिसको बोलते हैं हम लोग है ना आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है। तो ये वाले क्वेश्चन को जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार होने वाला है। फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ बहुत लंबे समय से नहीं आया है, इसको करिएगा। फैराडे का प्रथम नियम किसे कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम किसे कहते हैं, इसको अच्छे से करिएगा। और इसमें न्यूमेरिकल्स होगा एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे में, ये बिल्कुल करके जाना है। इस बार क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि अमुक चीज को है ना, इस चीज को ऑक्सीकृत करने के लिए या अपचयित करने के लिए कितने फैराडे, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फैराडे, पढ़े हैं अपन इस चैप्टर के माध्यम से। तो कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ लेना। या ऑक्सीकृत करने के लिए, अपचयित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करना।
पिछले 2023 का पेपर में, 2024 का पेपर में आप इसको देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है और मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। उसी प्रकार जो है नर्नस इक्वेशन डेनियल सेल के लिए कभी कभी पेपर में आ सकता है, अभी तक तो बहुत लंबे समय से भी क्वेश्चन नहीं आया है कि नर्नस समीकरण जो होता है समीकरण क्या होता है डेनियल सेल के लिए। डेनियल सेल के लिए नर्नस इक्वेशन को क्या करना है, वहाँ पे हमको लिखना है, ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, दो तीन अंतर पूछ सकता है, विशेषताएं लिखिए उसका, है ना, ये भी पूछ सकता है। और एक कर लेना, उसके बाद ईएमएफ और पोटेंशियल में अंतर कर लेना, है ना। विद्युत वाहक बल और विभवांतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में तीन अंतर करिएगा, क्योंकि इसमें तीन नहीं आ रहा, तीन इसमें तीन आ सकता है ना, पांच तो दिख रहा है लेकिन दो और तीन में इसको तोड़ सकता है। 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन देगा तो ठीक है, नहीं तो उसको तीन और दो में तोड़ सकता है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन ये बन सकता है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड विभवांतर पोटेंशियल में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ना डेफिनेशन के बारे में अगर बात करूं तो सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपके पढ़े होंगे। मोलर चालकता, है ना, आणविक चालकता किसे कहते हैं, सूत्र लिखो करके ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, तो बिल्कुल तैयार करेंगे। और आखिरी जो ये क्वेश्चन जो बन रहा है, ये जो क्वेश्चन बन रहा है फ्यूल सेल, ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसका एप्लीकेशन करके भी दे सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। और जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसमें से कोई भी टॉपिक 2026 की बोर्ड परीक्षा में आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इनमें से क्वेश्चन आने वाला है, हमारा एक्सपर्ट कहता है, हमारे जो पेपर के जो अनुभवी लोग हैं वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन को अपन को छोड़ना नहीं है। इनमें से सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने वाले चांस बहुत ज़्यादा है। अगर और सभी सब्जेक्ट का अभी अभी इसके बाद में लगातार सभी 10 चैप्टर का मैं आईएमपी क्वेश्चन और वन शॉट क्या क्या पढ़ना है क्विक रिवीजन में आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। अगर आपको और आईएमपी क्वेश्चंस और अच्छे से अगर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी प्रकार का अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके आरसीसी रवि सर केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन करके वहाँ पर आप और अच्छे से बचे हुए समय में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं हमारी जो बुक आ रही है, मेरी एक बुक आ रही है मार्केट में आने वाली है ना, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो इस पुस्तक के बारे में बिल्कुल आप इसको देखें, जानें, और है ना, अगर कहीं दिक्कत होता है तो मुझे कांटेक्ट करें और इस पुस्तक के बारे में जानें, आपके लिए बहुत आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी और लाभदायी होने वाला है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वन शॉट में क्विक रिवीजन में। थैंक यू।